हरियाली से भरी वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां साफ शफाफ झरने बहते, परिंदे चहचहाते और फिजा में गुलाबों की खुशबू बसी रहती थी। नूरपुर के लोग निहायत मेहनती, सादा दिल और दीनदार थे। अजान की आवाज़ सुन के सब लोग काम छोड़ के मस्जिद का रुख करते। घरों में सलाम का रिवाज था, औरतें पर्दे का ख्याल रखती और बच्चे बड़ों का अदब करते थे। इसी गांव में एक मुतवस्सित लेकिन इज्जतदार घराना रहता था। घर के सरबराह का नाम अब्दुर्रहमान था, जो मदरसे में उस्ताद थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अहमद और छोटी बेटी मरियम। अहमद 12 साल का ज़हीन बच्चा था और मरियम 8 साल की प्यारी सी बच्ची थी। एक दिन अहमद और मरियम अपने दादा जान के कमरे में खेल रहे थे। दादा जान, जिन्हें सब बाबा जी कहते थे, क़याम पाकिस्तान के चश्मदीद गवाह थे। कमरे की दीवार पर एक पुराना सब्ज हिलाली परचम आवेजा था, जिस पर सुनहरे धागे से पाकिस्तान जिंदाबाद कुंधा हुआ था। अहमद ने तजस्सुस से एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा जो कमरे के कोने में रखा हुआ था और इस पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। ये संदूक किसका है बाबा जी? अहमद ने तजस्सुस से पूछा। बाबा जी की आंखों में एक चमक उभरी। बेटा, ये आज़ादी के दिनों का राज है। इसमें वो यादें छुपी हैं जो खून और कुर्बानी से लिखी गई थी। मरियम ने जिद की, बाबा जी हमें दिखाए ना। बाबा जी ने गहरी सांस ली। अभी नहीं, वक्त आने दो। ये संदूक तब खुलेगा जब तुम दोनों इसके काबिल हो जाओगे। ये बात अहमद के दिल में बैठ गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस संदूक में क्या होगा। गांव में चहल पहल बढ़ने लगी। हर घर सब्ज और सफेद झंडियों से सज रहा था। बच्चे मिली तरानों की मशक कर रहे थे। अहमद और मरियम भी स्कूल में होने वाली तकरीब की तैयारियों में मसरूफ थे। उस्ताद साहब ने ऐलान किया, 14 अगस्त को होने वाली तकरीब में जो बच्चा सबसे बेहतरीन तकरीर करेगा उसे एक खास इनाम दिया जाएगा। अहमद ने सोचा, मैं बाबा जी की आज़ादी की कहानी सुनाकर ये तकरीर जीत लूंगा। उसी रात अहमद ने बाबा जी से दरख्वास्त की, बाबा जी आप अपनी आज़ादी की कहानी सुनाए ना। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो दिन आसान नहीं थे। हमने अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़ा। यहाँ आते हुए हमें प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन पानी, खाना कुछ नहीं मिला। कई लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए। मरियम ने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी क्या आप भी लड़े थे? बाबा जी ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं भी लड़ा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन तलवार से नहीं, दुआ और हिम्मत से। 14 अगस्त से 2 दिन पहले गांव का सबसे बड़ा परचम जो मस्जिद की छत पर लहराता था, अचानक से गायब हो गया। ये खबर फैलते ही सब परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान साहब ने कहा, ये परचम हमारी इज्जत है, इसे ढूंढना होगा। अहमद और मरियम ने फैसला किया कि वो खुद इस परचम की तलाश करेंगे। रात को दोनों चुपके से घर से निकले और गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगे। चांदनी में हर चीज सुनसान और पुरस्कार लग रही थी। अचानक उन्होंने खेतों की तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनी। अहमद ने मरियम को झाड़ी के पीछे छुपा दिया और आहिस्ता से झांका। वहाँ गांव का एक लड़का नईम परचम को एक बोरी में छुपाकर जा रहा था। अहमद ने हैरत से कहा, ये क्या कर रहा है? नईम को रोक के अहमद ने पूछा, ये परचम तुमने क्यों चुराया? नईम ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा बाप बीमार है और शहर में उनका इलाज हो रहा है। मैं शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए सोचा परचम बेचकर किराया इकट्ठा कर लूँ। अहमद और मरियम दोनों चौंक गए। अहमद ने कहा, परचम बेचना जुर्म है और तुमने चोरी की है। जानते हो चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है? ये हमारी इज्जत है। नईम ने सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं बस मजबूर था। दोनों बहन भाई उसे घर ले आए और सबको सारी बात बता दी। बाबा जी ने नईम को गले लगाया और कहा, बेटा, मुल्क के परचम को बेचकर कभी खुशी नहीं आती। आओ हम सब मिलकर तुम्हारे बाप का इलाज करवाएंगे। बाबा जी ने मरियम और अहमद से कहा, आज तुम दोनों ने अपनी अक्ल और ईमान से बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तुमने परचम को बचाया और अपने मुसलमान भाई की मदद की। अब तुम संदूक खोलने के काबिल हो, लेकिन याद रखो, यूं अकेले कहीं नहीं जाते। अपने वालिदैन को बताते हैं। बच्चों को अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर घर से कहीं नहीं जाना चाहिए। अहमद और मरियम ने फौरन से माफी मांगी और कहा, हम आज के बाद नहीं जाएंगे। संदूक खोला गया तो उसमें एक पुराना सा सब्ज झंडा, एक जंग आलू चाबी और एक छोटा सा डिब्बा था। डिब्बे में मिट्टी के जरे और खून से भरी हुई एक छोटी सी दुआ लिखी थी, या अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखना, आमीन। बाबा जान ने कहा, ये झंडा 14 अगस्त 1947 को मैंने अपने हाथों से लहराया था। ये मिट्टी उस सरजमीन की है जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया।
14 अगस्त की सुबह मस्जिद की छत पर वही पुराना झंडा लहराया गया। अहमद ने स्टेज पर जाकर बाबा जी की कहानी सुनाई। गांव के सब लोग आंखों में आंसू लिए सुन रहे थे। आखिर में अहमद ने कहा, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा सुकून है, इसका ख्याल रखना, इसे दुश्मनों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सबने एक साथ नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस दिन न सिर्फ गांव ने आज़ादी का जश्न मनाया बल्कि नईम के वालिद का इलाज भी सबने मिलकर करवाया। अहमद और मरियम के दिमाग में एक बात पक्की हो गई कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और कुर्बानी ही असल कामयाबी है।